गणतीस पे ध्यान जावाથી स्वतः समाप्त नहीं सुरू હોય समाप्त ही नहीं हुआ परिवर्तित हो जा। अगर दुख है तो दुख ने एक्सेप्ट कीधो तो वो आपने एक रसपूर्ण सुकून वही सके, अगर आप उन्हें सही तरीके से समझो तो। मैं बताया तो आपने, मैं वीडियो भी डाली। बिच्छू थी उंगली पे फिंगर पे कटवाए, बिच्छू को जहर भी दर्द 24 घंटा तक झटका दे रही है। पर आप विचार करो, दर्द तो व्यू पर दर्द ने आप स्वयं एक्सेप्ट करेंगे तो एक चिक तो वहाँ क्रॉस हुई, समाप्त हुई कि यो दर्द आपने लीधो तो डर और अंदर जो घबराहट हुई थी जहाँ आप एक्सेप्ट कर ली वहीं समाप्त हुई। तो वहाँ की जो भी दर्द उत्पन्न हुई हो, वो दर्द एक रस के अंडे, एक रिलीफ के अंडे शरीर में, एक दवाई के अंडे थे तो या तो छोटी चीज जो मीरा ने जहर दीधो तो विष भरा कोबरा को या बहन को सांप को जहर, तो मीरा हरि की स्त्री, वह जो भक्ति, वह जो कृष्ण में पूर्ण जहाँ छवि स्पष्ट लिखी गई से मीरा ने जो मैं बता रहा तो मैं अबार समय में कहीं ऐसा संत है जिन्हें स्पष्ट जीवी रखा। मैं काले भी गयो तो केरड़ी यात्रा में अंजलि में भी अनन्य चेतना जो संकोच में है और भी चेतना भी जो कि पूर्ण मुक्त है, भी साक्षात्कार रहेगा। तो मीरा है जो जहर पीदो, जो वणी ऊर्जा, वणी अद्भुत रस, वणी शक्ति थी पूर्ण, जो कि वह शक्ति भी खुद वन के आसपास वह दिव्य ऊर्जा भी दिव्य आत्माया, जो कि ऐसा व्यक्ति के और आसपास घुमवा में रस ले। वने जहर पीदो तो वह कोई कल्पना की विषय नहीं है, वो विषय ही ऐसा है जहाँ शरीर क्षमता भी चीजा खुद एक्सेप्ट कर चुके हो। मीरा वणी ऊर्जा के अंडे वनी शक्ति में उन्हें एक्सेप्ट की उन्हें जहर ने ये वो अमृत है और ये अमृत स्वयं कृष्ण है मन लीधो है। असी आऊँगी उन्हें एक्सेप्ट कीधो तो वह जहर उतरियो शरीर में, वने जित्रो अमृत के विषय विचार अत्र शक्ति है सर के विचार जसो जो अचिलो भी आप कल्पना करो कि जहर हारी की चीज ने विचार है अमृत हारी को वणी दियो। असी दिव्य शक्ति शरीर में पेगा तो उनकी इम्यूनिटी की अपनी कल्पना भी नहीं कर सका। मैं एक छोटो सो उदाहरण दीदो का कि मु अनुभव की बात करो, खाली कोई सर्च वाली बात की अनुभव कि मैं वो जहर डंक लीधो, वो जहर पीधो बिच्छू थी फिंगर पे, उन दर्द ने मैं देखियो। ध्यान विचार ही चीज ऐसी से जहाँ ध्यान चल जाएगा वहाँ समाप्त हो जाएगा। फिर वो वन में ध्यान तो एक अलग मार्ग वही हो, पर भक्ति मार्ग की कल्पना में कभी अपनी अंजलि में अगर विषय वेगा नहीं तो गद गद नहीं हो जाओ तो फिर कभी कीजिए। ताकि भक्ति मार्ग असो मार्ग है कि आदमी
बिना पागलपन के सामान्य संसारी नजर ती देखा जाएगा वन पागलपन में बिना पागलपन के वणी रास्ता थी कसे मार्ग वो गुजरे बिना संभव ही नहीं है वणी मार्ग वने जानना। पागलपन तो उनको एक मर्द हिस्सो है। ताकि बनती कठिन भी कही दिए अगर इन संसार में कुछ सबसे कठिन है तो भी वने जानना है वने देखना है वन में विलुप्त वेणु है। और अगर संसार में कुछ सरल है अति सरल तो भी उसे काकि अति सरल कहेगा न कुछ करनो न कुछ कहनो न कुछ बोलनो शरीर भी शांत मन शांत मस्तिष्क रोम रोम गदगद रसपूर्ण अद्भुत तरंग हर चीज हर लहर में जन को कांटेक्ट अगर बनती हुई हो एक बार तो फिर आप के भी यात्रा करो सहज ही आपने भी जने आप ने पॉजिटिविटी आत्मा आपके समझे आप अकेला बैठा हो या आप अंदो ही यहाँ यो वृक्ष जो अपने सर पे है यो भी हर विषय ने होनी पाई रहे हर चीज ने महसूस कर रहा है उनके अलावा ही कई आत्मा कई चीज़ा है जो यहाँ उपस्थित है कई 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 चेतना हर चीज चैतन्य है यहाँ। मैं आपने आपके कर्म की मुक्त काम की मुक्त नहीं करूँ मैं सहज मैं केवल आपने आपकी चिंता से मुक्त करा के वाला आप आपको कर्म करो बिना कर्म करे तो कहीं भी नहीं मिलेगा संसार में। आप खाली चिंता छोड़ दो आपके विषय आपके गणित तरह की समस्या घरेलू वगैरह जनतन आप अण चीज ने समझे लोग तो करवा वाला भी मैं नहीं हूँ और करवा मेरे वाला भी मैं नहीं हूँ उन चिंता हटनी शुरू हो जाएगा जनतन देख लोग आपके कुछ और भी है जो वही रोए अकारण कहीं भी नहीं है। फिर आपको विचार भी करता होगा कि कण की मृत्यु हुई है ना अपनी दुखी नहीं वहां एक उदाहरण में तो यार लोग कहीं कहेगा या फिर आप विचार करता होगा कि यार दुख तो सहज है कुछ वेगा तो वेगा जरूर मैं विषय होते हो जनधन आप जानी लोगा आप समझे लोगा मृत्यु तो मृत्यु वेगा आपने शोक भी वेगा पर उस शोक तक आप कनेक्ट नहीं होगा। उदाहरण कुछ समय पहला मारा अंडे भी बन के असुर तो
तो मैं देखियो कि एक अत्यंत दुर्लभ ऊर्जा आपने याद रहेगा, यस एंड नो, कि मैं शायद आप वण संयोग वश वन टेम्परा हमारे आसपास रहता मैंने देखी पाता वण ऊर्जा ने मैं अंति कहीं दफा पहला भी देखियो और वंदन देखियो में वह ऊर्जा व शक्ति जहां बिना बोले ही सब कुछ वही रो इतनी बड़ी ऊर्जा वो याद करो ये सड़नों में मन बताओ मैं आपने एक दंड वंदन के समय मोर्जिंग बोल दो तो वन समय में आप शरीर के हांडे हांडे आप अगर पर नेत्र भी देख ही लेता तो शायद आपकी पलका रपटी रपटी ने नीचे पड़ती और वणती वणी शाम के टाइम भी मैं बिना कुछ बोले जो वही रहता हूँ हॉस्पिटल में उनकी कल्पना भी करनी विषय ने कहना भी कठिन है। कर्म तो करना ही है, कर्म जो नहीं करे ने कहीं है ऐसा जो कि कर्म दी छुट्टी ने साधु हो जाए। कोई हिमालय चले गयो, कोई पहाड़ घने घर त्याग दियो। हालांकि जीवन में वहां तक पहुंचाओ तो भटकाव भी जरूरी है, भटकाव अनुभव है, भटकाव शिक्षा है, भटकाव तप है। जने तप बोला तप वो नहीं है जो आज कोई बैठी गयो चारी आड़ी साना लगे दिया कट्टा लगे लिया आग लगेगी बैठो है बीच में तपी रोए, वो तप नहीं है, वो तप है नहीं। तप तो असल में कुछ अलग ही चीज, भटकाव भी है उनके अलावा ही जो आवे जो संसार ने छोड़ी ने कर्म मुक्त वही हुए वो आज भी भटके हुए कई आदमी असल में जीवन के अंदर संसार में रहे। हालांकि मैं भी भटकाव में कई दफा एक दो दफा तो शायद आपके अंडे भी बीती चुकी है। मैं संन्यास घर छोड़ दियो तो पूरी संकल्प अंडे और फिर कुछ समय में वापस भी आई। तो बिना भटकाव के आदमी रास्ता पे की तरह गए। आप गुरु के विषय में भी कहीं कहता था